अब टीएमसी, ठीक है, टीएमसी ने चूंकि अब गिरफ्तारी कर दी है, पार्टी से सस्पेंड कर दिया है, तो अब वो अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश कर रही है। और ये तक कहा जा रहा है टीएमसी के, आ रही हो शाजिया जी, टीएमसी के नेता ये तक कह रहे हैं कि बीजेपी को टीएमसी से राजधर्म सीखना चाहिए। वो ये राजधर्म की सलाह दे रहे हैं सीखने की। हिमानी जी, इससे मतलब हास्यास्पद बात कोई नहीं हो सकती है। जिनका हेड एक निरंकुश शासक है, जिन्होंने फासिज्म की हर हद पार कर दी है, वो भारतीय जनता पार्टी को सिखाएंगे कि शासन कैसे किया जाता है। जिनके शासन के आधार पर लैंडस्लाइड मैंडेट देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भारतवर्ष की जनता देती आई है, तो इनको खुद का आत्ममंथन करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात बोलना चाहती हूँ, ये गिरफ्तारी नहीं हुई है, ये मांडवली हुई है, ये प्रोटेक्शन के लिए उसको पकड़ा गया है। वीवीआईपी ट्रीटमेंट देने की बात की जा रही है साहब। मतलब मुझे मोबाइल फोन चाहिए, मेरे को मारना मत, मुझको ये मत करना, मुझको वो मत करना, उसके बाद गिरफ्तारी हो रही है। और कौन सी पीठ थपथपाने की बात है? अगर ममता बनर्जी वास्तव में इस व्यक्ति को, इस क्रिमिनल को गिरफ्तार करना चाहती थी तो 55 दिन पहले करती। इन्होंने क्या बोला था सीएम ने कि तिल का ताड़ बनाया जा रहा है, नौटंकी हो रही है, नौटंकी कर रही है महिलाएं, ताड़ बनाया जा रहा है। बेचारी महिलाएं अपनी इज्जत की बात कर रही हैं और ममता बनर्जी एक महिला सीएम होने के बावजूद ऐसी बात कर रही है। और 30 सेकंड्स वो विवेक श्रीवास्तव जी को बोलना चाहती हूँ, वामपंथी है ना, ये लेफ्ट के हैं, 34 साल तक वामियों ने यही काम किया वेस्ट बंगाल के अंदर। आईना देखिए आप, आईना 34। ये बात तो बिल्कुल ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, क्योंकि देखिए वो ममता बनर्जी, यहाँ ममता काले की नहीं बल्कि ममता बनर्जी की बात कर रही हूँ। यही कहकर तो यही तो लड़ाई लड़कर वो आई थी 2008 में। अरे भाई इसी के खिलाफ आई थी, लेकिन आज खुद वही कर रही हैं, यही कर रही हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है। अरे आपको याद है जब लेफ्ट की सरकार थी तो इससे भी खतरनाक एक आदमी था, ईशा लश्कर नामक एक ग्रेनेड क्रिमिनल था, वो भी ऐसी हरकतें करता था। संजय सरकार जी, जब आपसे सवाल पूछा जाता है तब आप जवाब नहीं देते, लेकिन बाकियों के बीच में आपको बोलना है, अरे आप ही थे ना, यही 5 का प्रहार शो था। आपने ये कहा था कि नौटंकी कर रही है ये महिलाएं, ये बाहर से आई हैं, बीजेपी लेकर आई है, आरएसएस लेकर आई है, यही कह रहे थे ना आप, यही कह रहे थे। आप कहेंगे तो मैं आपको रिकॉर्डिंग भिजवा दूंगी, मैं अगर आप चाहेंगे तो आपको रिकॉर्डिंग भिजवा दूंगी, क्योंकि अब यहाँ तो पूरा नहीं चलवा सकते, इतना समय नहीं है वरुण पुरोहित जी। लेकिन कहा जा रहा है डील हुई है, मारेंगे नहीं, छेड़ेंगे भी नहीं, आप उनको एकदम वीवीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए, फोन चाहिए, घर का खाना चाहिए, और भी तमाम ऐसी बातें कही है वहां पर। वो तो अकड़ बताई रही थी, हेकड़ी बताई रही थी, ऐसा लग रहा था कि रेड कारपेट बिछाया हुआ है, शहंशाह आलम आ रहे हैं, बस सम्मान दिया जाएगा और सम्मान यहाँ पर वो ग्रहण करेंगे, ऐसा ही लग रहा था उन तस्वीरों को देखकर। तो आरोपी तो कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा था जिस पर इतने संगीन आरोप। मैंने आपको पहले भी उदाहरण दिया, जितने संगीन आरोप होते हैं उन क्रिमिनल्स को इस प्रकार का ट्रीटमेंट देने का मतलब है कहीं ना कहीं पॉलिटिकल साठगांठ, कहीं पॉलिटिकल प्रेशर है। नहीं तो मैं आपको कह रहा हूँ ना, मर्डर का केस और रात को पुलिस ले जाती है, ठोकती पीटती उठा ले जाती है पुलिस आकर के छापा मार करके। लेकिन इस ऐसे क्रिमिनल्स को अगर आप ऐसा दे रहे हो, ट्रीटमेंट दे रहे हो, तो ये जनता में गलत असर जाता है। इसी के लिए तो मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ। ये कोई कंटेंशन नहीं हुआ कि मोदी जी को लैंडस्लाइड विक्ट्री हो गई या ममता दीदी को लैंडस्लाइड विक्ट्री हो गई तो कुछ भी कर सकते हैं इनके प्रेशर देने वाले। यही तो प्रश्न है, देश के अंदर राजनीतिक व्यवस्था क्यों चरमरा रही है 10 साल 20 साल, जुडिशरी है और मीडिया ये चला रहा है लोकतंत्र को। तो विपक्ष और सत्ता पक्ष कहाँ है? सत्ता पक्ष और विपक्ष कहाँ है? देश की संसद कहाँ है? अगर मीडिया चलाता है, जुडिशरी चलाती है देश को, तो क्या कर रही है संसद? ये काम संसद का है, विधानसभाओं का है। आप बीच 55 साल तक आप लोगों ने क्या मूंगफली छीली थी? 55 साल आप लोगों ने इस देश के अंदर मूंगफली छीली थी, मटर छीले थे संसद में बैठ करके। क्या किया आपने इस देश के लिए? क्या किया आपने इस देश की महिलाओं के लिए? 33% आरक्षण तो आप लोग दे नहीं पाए। आप यहाँ पर ज्ञान देंगे महिलाओं के बारे में? खोलो आपकी पोल, खोलो आपकी पोल। अरे मेरा मुंह मत खुलवाइए, संदेश खाली पर बात कीजिए, इधर उधर की मत जाइए आप। डोंट बीट अराउंड द बुश, कम टू संदेश खाली, कम टू द पॉइंट, पॉइंट की बात कीजिए। ठीक है। कैसे बॉर्डर को सुरक्षित रखोगे आप? वकील साहब, मुझे ये बता दीजिए वरुण पुरोहित जी, जिस तरह की हेकड़ी और अकड़ दिख रही थी, आगे आपको लगता है आने वाले टाइम में क्या उन महिलाओं के साथ इंसाफ होगा? सुनिए ना वरुण पुरोहित जी, क्योंकि संजय सरकार तो इस बात का जवाब नहीं दे रहे हैं, बस वो हाथ खड़े कर रहे हैं, बीच में बोल रहे हैं, लेकिन जो पूछ रही हूँ वो नहीं कह रहे। जो ये तस्वीरें आज जश्न मनाती हुई आई, रंग अबीर गुलाल खेलती हुई आई, वो एक आजादी, मतलब आप समझ रहे हैं? क्योंकि मैं तो महसूस कर पा रही थी कि वो क्या फील कर रही हैं, क्या महसूस कर रही हैं, उनकी ये तस्वीरें बता रही हैं, नाच रही हैं, वो गा रही हैं, वहां पर बर्तन भांडे बजाए जा रहे हैं, मिठाइयां खिलाई जा रही है। इंसाफ होगा इनके साथ? इस हेकड़ी के आगे वो निकल तो नहीं जाएगा सब?
एक सेकंड संजय सरकार जी, आपका नाम वरुण पुरोहित नहीं है, वरुण पुरोहित जी से पूछ लीजिए, आपने तो जवाब ही नहीं दिया। सरकार जी रुक जाओ यार, सरकार चला लिया आपने, बहुत खूब साल हो गए आपको कांग्रेस का नाम लेके सरकार चलाते, खुद के नाम से तो कांग्रेस हटा दो, आप चला के बता दो। मैं कह रहा हूं आप ये जुडिशरी जो है ये करेगी इसका फैसला, लेकिन पुलिस का इन्वेस्टिगेशन जो है उसमें सबूत एविडेंस का क्या होगा, वो एविडेंसेस क्या होंगे, बयान कैसे होंगे, गवाहों को डराया धमकाया नहीं जाएगा, ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। आप क्या कर रहे हैं? केंद्र सरकार भी जिम्मेदार है, आप तो बोलो ही मत, आप लोग तो बीजेपी नहीं है, आप इन क्रिमिनल्स के एजेंट नजर आ रहे हो, मुझे क्यों नहीं बोलने देते हो बीच में? इसका मतलब आप शामिल हो उनके साथ, फिर घुमाइए, आप लोग उनके साथ क्यों कर रहे हो बात सुनने से? कोई घूमेगा नहीं, क्यों सुन रही हो आप? कोई घुमाने की कोशिश कीजिए, कोई घूम नहीं रहा है। बार सुनिए, बहुत सब कुछ कर लीजिए आप, सब कुछ आप कर लीजिए, जितना भी भागेंगे ना आप पकड़े जाएंगे, आप भागिए। नहीं देखिए, मैं अपने सभी पैनलिस्ट से ये कहूंगी कि एक पल के लिए ये कहा जाता है, हर कोई एक दूसरे को ये बताता है कि बहुत ही संवेदनशील मामला है, संवेदनशील मामला है, संवेदनशीलता दिखाई जानी चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमेशा से वर्षों से महिलाओं के मुद्दे पर सिर्फ और सिर्फ खालिस राजनीति ही होती आई है, हर कोई अपने हिसाब से। अब यहाँ पर आप कुछ कह रहे हैं, वहां पर वो कुछ कह रहे हैं, एक दूसरे पर बस आरोप प्रत्यारोप का दौर ही चल रहा है। कभी समय आता है वो कैंडल लेकर निकल जाते हैं, कभी समय आता है वो देवी दुर्गा न जाने क्या क्या कह दिया जाता है, लेकिन असल में क्या है वो आज यहां दिखाई दे गया है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज समय इतनी इजाजत दे रहा है, यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।